आज हम बात करेंगे सेंट पीटर्सबर्ग की। एक ऐसा शहर जो बाहर से जितना शानदार और खूबसूरत है, अंदर से उतना ही रहस्यों और विरोधाभासों से भरा हुआ है। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे शहर की जिसकी नींव में इंसानी हड्डियां हों, जहां नदियों का रुख मोड़ दिया गया हो और जहां के महलों की चमक सिर्फ बादशाहों को खुश करने के लिए हो। और तो और सोचिए एक ऐसे म्यूजियम के बारे में जहां इतना खजाना है कि कई देश मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो इस शहर का सबसे बड़ा, सबसे गहरा राज पता है कहाँ छिपा है? इसकी बुनियाद में ही। ये कहानी है एक बादशाह के सपने की, जिसे एक दलदल पर तामीर किया गया था। बात है 1703 की। पीटर द ग्रेट ने फैसला किया कि वो अपनी राजधानी बनाएंगे। और जगह कौन सी चुनी? एक ऐसी जगह जो मतलब किसी भी लिहाज से सही नहीं थी। ना कोई उपजाऊ जमीन, ना पहाड़, बस एक जमी हुई बेजान दलदल। सवाल उठता है क्यों भाई, ऐसा क्यों? जवाब सीधा सा है, उनका सपना हकीकत से कहीं ज्यादा बड़ा था। उन्हें रूस के लिए यूरोप की तरफ खुलती एक खिड़की चाहिए थी और इसके लिए वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थे। और उस सपने की कीमत वाकई बहुत बड़ी थी। इतनी बड़ी कि उसे चुकाने में हजारों मजदूरों ने अपनी जान दे दी। इसी वजह से इस शहर को एक डरावना नाम मिला, हड्डियों पर बसा शहर। जी हाँ, ये शहर सचमुच में इंसानी त्याग और बलिदान की बुनियाद पर खड़ा है। और पता है क्या, कुदरत से ये लड़ाई आज तक खत्म नहीं हुई है। ये जो नहरें हैं जो इसे इतना खूबसूरत बनाती हैं, वही हर वक्त बाढ़ का खतरा भी पैदा करती हैं। लेकिन ये शहर, ये अपनी किस्मत के आगे झुकने वालों में से नहीं है, आज भी डटकर खड़ा है। लेकिन हर अंधेरी कहानी का एक रोशन पहलू भी तो होता है ना? तो चलिए अब इस शहर की बुनियाद के दर्द से बाहर निकलकर इसकी उस खूबसूरती को देखते हैं जो इसके पुलों और एक जादुई रोशनी से पहचानी जाती है। यहाँ मिलेंगे 300 से भी ज्यादा पुल। जी हाँ, 300 से ज्यादा। इसी वजह से तो सेंट पीटर्सबर्ग को उत्तर का वेनिस भी कहते हैं। ये पुल सिर्फ पुल नहीं है, ये तो शहर की नसों की तरह है जो इसके अलग अलग द्वीपों को एक दूसरे से जोड़कर रखती हैं। पर असली जादू तो कुछ और ही है। एक ऐसी चीज जो इस शहर को बिल्कुल परी कथा जैसा बना देती है, वो है व्हाइट नाइट्स। सोचिए, गर्मियों की रातें जब सूरज डूबने का नाम ही ना ले, रात में अंधेरा नहीं बल्कि एक हल्की सुनहरी रोशनी पूरे शहर पर छाई रहती है ना कमाल की बात? और कुदरत का एक करिश्मा एक बहुत बड़े फेस्टिवल की वजह बनता है। पूरा का पूरा शहर एक स्टेज में बदल जाता है। हर तरफ म्यूजिक, बैले और जश्न का माहौल। जरा सोचकर देखिए, आधी रात का वक्त है, सूरज की हल्की रोशनी है और लोग नेवा नदी के किनारे टहल रहे हैं। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। अच्छा, शहर की बाहरी खूबसूरती की तो बात हो गई, पर इसकी असली दौलत तो इसकी दीवारों के अंदर छिपी है। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बेशकीमती खजानों में से एक की, जो विंटर पैलेस में महफूज है। ये है हर्मिटेज म्यूजियम और यहाँ 30 लाख से ज्यादा आर्ट पीसेज हैं। 30 लाख! ये नंबर सुनकर ही दिमाग घूम जाता है ना? तो अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई ठान ले कि उसे यहाँ की हर एक चीज देखनी है, तो कितना वक्त लगेगा? कोई अंदाजा? सुनकर शायद यकीन न हो, लेकिन 5 साल से भी ज्यादा। और वो भी तब जब हर आर्ट पीस पर सिर्फ 1 मिनट दिया जाए। अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये म्यूजियम कितना बड़ा होगा। लेकिन इन बेशकीमती खजानों की हिफाजत के लिए हर्मिटेज ने एक बहुत ही खास और अनोखी सिक्योरिटी फोर्स रखी है, और वो है बिल्लियां। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, बिल्लियां। ये कोई मजाक नहीं है। ये बिल्लियां सदियों से बाकायदा यहाँ के स्टाफ हैं। इनकी जॉब है इन अनमोल कलाकृतियों को चूहों और दूसरे कीड़ों से बचाना, और आज भी इन्हें म्यूजियम का गार्डियन या कह लें कि रखवाला माना जाता है। चलिए अब इस शहर की कहानी के एक और पहलू पर नजर डालते हैं। एक ऐसा पहलू जहां ये शहर इतिहास के सबसे बड़े और नाटकीय मोड़ का गवाह बना। 1703 में जब ये शहर बसा तो ये शाही राजधानी बना। फिर आया 1917 का साल, जब यहीं से रूसी क्रांति की आग भड़की। और फिर 1941 में इसने इतिहास की सबसे भयानक घेराबंदी में से एक को झेला, जब इसका नाम लेनिनग्राद था। सोचिए, जो विंटर पैलेस कभी शाही ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक था, वही उसके खत्म होने का गवाह भी बना। एक वक्त था जब ये रूसी जार का घर हुआ करता था, और फिर 1917 की क्रांति में इसी महल पर हमला करके इतिहास की धारा ही मोड़ दी गई।
लेकिन इस शहर ने जो सबसे बुरा वक्त देखा वो था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। तब इसका नाम लेनिनग्राद था। पूरे 872 दिनों तक शहर को चारों तरफ से घेर लिया गया। दुनिया से इसका हर कनेक्शन काट दिया गया। इस घेराबंदी में 10 लाख से ज्यादा लोगों ने भूख और ठंड से तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं हैं, ये उस दर्द की कहानी कहते हैं जिसकी आज कल्पना भी नहीं की जा सकती। इतनी तबाही के बाद भी इस शहर के लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। पता है, उस भयानक घेराबंदी के बीचों बीच शहर के संगीतकारों ने एक सिम्फनी बजाई और उसे लाउड स्पीकर पर पूरे शहर और दुश्मन सेना तक के लिए ब्रॉडकास्ट किया गया। ये सिर्फ संगीत नहीं था, ये एक पैगाम था, एक ऐलान था कि हम अभी भी जिंदा हैं, हम यहीं हैं। तो चलिए आखिर में हम एक बार फिर लौटते हैं उन रहस्यों की तरफ जो इस शहर की सड़कों के नीचे, इसकी दीवारों के पीछे आज भी दफन है। आज भी लोग बातें करते हैं कि यहाँ के महलों के नीचे खुफिया सुरंगें हैं जो उन्हें आपस में जोड़ती हैं। शाही घरों में ऐसे गुप्त कमरे हैं जिनके बारे में किसी को नहीं पता। कुछ नहरें हैं जो आज तक अनछुई हैं। ये शहर सचमुच एक जिंदा किताब की तरह है जिसके कई पन्ने अभी खुलने बाकी हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सेंट पीटर्सबर्ग सिर्फ एक शहर नहीं है जिसे घूमा जाता है। नहीं, ये तो एक कहानी है, एक दास्तां है जिसमें कोई भी जब कदम रखता है तो उसका हिस्सा बन जाता है। तो अब आखिरी सवाल ये है कि क्या कोई इसकी आधी रात में चमकती सड़कों पर घूमना चाहेगा, ये जानते हुए कि हर खूबसूरत इमारत और हर चमचमाते पुल के पीछे दर्द, त्याग और रहस्यों की एक गहरी कहानी छिपी है।